वीर साहेब सुनो आगे की कहानी। वीर साहेब सुनो सकल कहानी। वीर साहेब सुनो सकल कहानी। अब कुपार बाबा वहां से निकला, अब आगे जा रहा है। आगे चलते चलते कुपार बाबा मेरे भाई एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ मिलता है। कुपार बाबा थक चुका था, थकान के कारण नींद सता रही थी। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो नींद सताने लगी, तो गहरी नींद आ गई। तो जैसे ही नींद आई तो कुपार बाबा सो गया। उसी समय मेरे भाई कुपार बाबा सो रहा था, ऊपर आकाश में गिद्ध उड़ रहा था। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ा जाते जा रहा हूं समय को देखते हुए। तो गिद्ध ने देखा तो गिद्ध को ऐसा लगा कि कोई मानवल पड़ा है। गिद्ध नीचे उतरा और कुपार बाबा के किनारे में खड़ा हो गया। वो गिद्ध कौन सा था वो बात बता रहा हूं आपको। आप लोगों ने देखा होगा एक गिद्ध रहता था, जो कोई गाय बैल भैंस खत्म हो जाते थे तो ढेर सारे गिद्ध इकट्ठे होते थे। लेकिन आज के समय में वो गिद्ध नहीं दिख रहे हैं, है अभी, हाँ नहीं दिखते ना। ठीक है, जिनको हम सवर्ण कह सकते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से जिनका DNA नहीं मिलता, वही लोगों ने हाल किया था। तो हम सबको इकट्ठा होना है और गोंडी धर्म संस्कृति जगाना है। इस प्रकार से मेरे भाई वो गिद्ध के बारे में बात आ गई तो आपको बता रहा था, वो संकेत मिल रहा है। अब कुपार बाबा वहां से आगे बढ़ता है तो रायतार जंगोदाई से मिलता है, जो अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम में जंगोदाई से मिला। जंगोदाई से मिलने के बाद कुपार बाबा फिर आगे बढ़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़ते जा रहा हूँ। अब जंगों की बात भी बताता, लेकिन फिर लंबाई का यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा कुपार बाबा तो रास्ते में कुपार बाबा को प्यास लगी। तो जब प्यास लगी तो वो पानी ढूंढते हुए चला जा रहा है। चलते चलते रास्ते में एक नदिया मिली। नदी में देखा तो नदी में भी पानी नहीं था, एक गड्ढा था, कुंड था, वहाँ पानी भरा था। उसको पी के प्यास बुझाई और नदी के किनारे में रेत के ऊपर एक लकड़ी का सूखा डूंगरा पड़ा हुआ था। गाथा में थोड़ा सा कम विस्तार करके दिया गया है। ठीक है ना, आप गाथा पढ़ोगे तो कहेंगे कि यार गुरुजी बता रहे तो वो बात नहीं मिल रही है। गाथा को संक्षेप करके कम चीज लिखा गया है। ठीक है ना। अब वो कुपार बाबा को नींद सता रही थी, थकान के कारण, तो वो लकड़ी के डूंगरा के ऊपर जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा तो नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो कुपार बाबा सो गया। जैसे ही सोया कुपार बाबा तो जिस नदी में सोया था उस नदी के ऊपरी तरफ, ऊपरी भाग में मेरे भाई मूसलाधार वर्षा हो गई। जब मूसलाधार वर्षा हुई तो कुपार बाबा जहाँ सो रहा था उधर जब नदी में पूर आई, बाढ़ आई, तो कुपार बाबा जो लकड़ी के डूंगरा में सोया था वो लकड़ी का डूंगरा हिलने लगा। जैसे ही हिलने लगा तो कुपार बाबा की नींद जाग गई। अब कुपार बाबा ने देखा तो क्या देख रहा है, अरे बोले मैं तो पानी में बह रहा हूँ। घबरा गया, दोनों हाथों से वो लकड़ी को पकड़ लिया और बहते चला जा रहा है। उसी समय जो पंचखंड धरती के राजा है बाबा शंभू, वो अपनी पत्नी गोरादाई के साथ घूमते हुए, भ्रमण करते हुए उसी नदी के किनारे आए। तो वह दोनों किनारे किनारे चलते जा रहे थे और नदी में जो बाढ़ आई थी उसको देख रहे थे। उसी समय गोरा की नजर पहुंची वो कुपार बाबा की तरफ। गोरादाई कहने लगी, बाबा शंभू बोले देखो एक बच्चा बोले नदी में बह रहा है, मुझे ऐसा लगता है बोले उसको तैरना नहीं आता, इसलिए बोले बाबा उसको निकालो। और ये कुपार बाबा घबराते हुए लकड़ी का डूंगरा पकड़ के बह रहा है। अब बहते बहते कुपार बाबा भी प्रार्थना कर रहा है वो गंगा मैया से कि मैया मुझे तैरते नहीं आता, मुझे नदी से पार कर दे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो कैसे प्रार्थना कर रहा है एक लाइन में बता रहा हूँ। लकड़ी के डूंगरा पर, लकड़ी के डूंगरा पर आज सो रहा
कुपार और मूसलधार बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़। नदी में बाढ़ आ गई तो क्या हुआ कि नदी में डूड़ा बहने लगा, कि नदी में डूड़ा बहने लगा। तब जागे हैं बाबा कुपारो और हाथ जोड़ गंगा मैया से कि विनती कर रहे बारंबार। जैसे गंगा की बाढ़ में आज डूड़ा की नैया, गंगा की बाढ़ में डूड़ा की नैया। आज पार लगाते मुझको हे गंगा मैया, पार लगाते मुझको हे गंगा मैया। गंगा की बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में डूड़ा की नैया। पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया,